बुक्स पढ़ो, सबसे मेन चीज़ बुक्स पढ़ोगे तभी सारा का सारा नॉलेज तुम्हारे अंदर आएगा। एंड ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तुमसे ज़्यादा अमीर हैं। गरीब लोगों के साथ बिल्कुल मत बैठो। सीधी सी बात, बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, बट यही सत्य है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यही चाहिए। दैट्स इट। कास्ट रिलीजन बीच में मैं नहीं ला रहा हूँ, बट एक फैक्ट है हमारे इंडिया का कि हिंदू मुस्लिम कभी भी शादी नहीं कर सकते। ये बाउंड्रीज को ब्रेक कौन करता है? अमीर, पावरफुल, रिच लोग। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तुमसे ज़्यादा अमीर हैं। गरीब लोगों के साथ बिल्कुल मत बैठो। सीधी सी बात, बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, बट यही सत्य है। इफ़ तुम अगर सक्सेसफुल इंसान हो, तुम्हारे पास दुनिया जहान का पैसा है, दुनिया जहान की पावर है, दुनिया जहान का हर चीज़ है, तो लड़की मुस्लिम हो डजेंट मैटर। इतने भी अमीर लोग हैं, मिलियनर्स, बिलियनर्स, वो लोग कभी भी अपने बच्चों को फ़ोन क्यों नहीं देते हैं जल्दी एज के बाद, या उस एज तक आने तक भी वो लोग अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ क्यों नहीं करने देते हैं? मार्क ज़ुकरबर्ग कभी भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाए। पॉलिटिशियंस भी कभी गरीबों के साथ उठते बैठते नहीं, ये चीज़ तुम लोग नोटिस करना। साफ़ सफाई वाले इंसान के साथ नहीं बैठता। क्यों? उसमें ईगो है, उसमें एटीट्यूड है ना? बिकॉज वो जानता है कि गरीब लोगों के साथ सराउंडिंग उसके मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा ख़राब है। इस दुनिया में मिलियनर, बिलियनर बनना है, अमीर इंसान बनना है, पावरफुल इंसान बनना है, तो तुम्हें सब चीज़ छीननी पड़ेगी। पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन बैठाओ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ज़िंदगी के 5 लोग। एक पावरफुल इंसान वो मारता उन लोगों को है जो उससे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बिजनेस हड़पना है, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, फिल्टर रखना है अपने मुंह पे। ये करोगे तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दैट्स व्हाई इंडिया इज फकिंग लूजर। शुड स्टार्ट टुडे ऑन योर वर्क, बिकॉज अगर तुम लोग अपने लिए काम नहीं करोगे तो कभी भी कोई और दूसरा इंसान तुम्हें इस कीचड़, इस दलदल से उठाने कभी नहीं आएगा। अपने ऊपर काम करो, अपने स्किल्स डेवलप करो और इस कीचड़ से बाहर आने की कोशिश करो। इस कीचड़ में तुम लोग रहते हो, सुबह शाम किचकिच मैम जो होती रहती है तुम्हारी सोसाइटी में या तुम्हारे कॉलोनी में, किसी भी स्ट्रीट में अगर तुम लोग रहते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हें नीचे धकेलने के लिए, लात मार के कचड़े में फेंकने के लिए ही पैदा हुआ है। ये पूरी दुनिया तुम्हारी है, बस तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, फ़िल्टर रखना है अपने मुंह पे, एंड हर किसी को वही प्रोवाइड करना है जो वो चाहता है। तुम्हें फ़िल्टर के साथ जीना पड़ेगा, तुम्हें हर किसी के सामने अच्छा बनना पड़ेगा, जैसे एक पॉलिटिशियन बनता है। फ़िल्टर रख के हर किसी से मीठी मीठी अच्छी अच्छी हंस हंस के बातें करो, सबको राजा बना दो, क्योंकि हर कोई वही चाहता है। एंड उससे ऐसा कर कर के अपना काम निकलवाओ। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होते हैं जो लोग भोले भाले मासूम अच्छे लोगों को टारगेट करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए, अपना मतलब निकलवाने के लिए, एंड वो लोग ये काम कर भी लेते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं एंड वो लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। दैट्स वाई उन लोगों से वो लोग अपनी सारी बुरी चीज़ें कर करके अपना सारा का सारा काम, नोट्स, पैसे वैसे सब कुछ निकलवा लेते हैं। बट और उन लोगों को लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बट उन लोगों ने एक ऐसे इंसान से ये सारी चीज़ें की हैं जो कि उनका कुछ भी नहीं कर सकता। एक पावरफुल इंसान कभी भी अपने घर में काम कर रहे व्यक्तियों को नहीं मारता, वो मारता उन लोगों को है जो उससे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिनसे उसे बिज़नेस हड़पना है, बिज़नेस छीनना है। देखो, इस दुनिया में अगर आए हो ना तो कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस दुनिया में मिलियनर, बिलियनर बनना है, अमीर इंसान बनना है, पावरफुल इंसान बनना है, तो तुम्हें सब चीज़ छीननी पड़ेगी इस दुनिया में। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हें नीचे ढकेलने के लिए आया है, तो हर कोई, हर इंसान तुम्हारा दुश्मन है। एवरीवन इज़ योर एनिमी। सो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के चलो कि मुझे सब चीज़ पाना है। कभी भी दूसरों का बुरा मत सोचो, कभी भी दूसरों के लिए कुछ बुरा करो मत। बट अगर तुम्हें पता चल रहा है कि वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो इंसान गलत है, तो ज़रूर उसकी ऐसी रख के मारो कि वो साला ज़िंदगी भर याद करे कि कभी भी किसी भी इनोसेंट भोले इंसान के साथ ऐसा दोबारा नहीं करना है। क्योंकि ये सब चीज़ जब तक तुम लोग नहीं सीखोगे तब तक तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन बैठाओ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ज़िंदगी के 5 लोग जो डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर आगे का कैसा होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब चीज़। तुम जैसे 5 इंसानों के साथ बैठोगे, तुम्हारा फ्यूचर भी वैसा ही होगा। तुम अगर एक अमीर इंसान कभी भी, क्योंकि प्लम्बर के साथ नहीं बैठता, एक अमीर इंसान कभी भी माली के साथ नहीं बैठता, एक अमीर इंसान कभी भी अपने कुक, अपने घर के मेड के साथ नहीं बैठता, या किसी भी अपने घर के साफ़ सफाई वाले इंसान के साथ नहीं बैठता। क्यों? उसमें ईगो है, उसमें एटीट्यूड है ना? बिकॉज वो जानता है कि गरीब लोगों के साथ सराउंडिंग उसके मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा ख़राब है। उसके सबकॉन्शियस माइंड को हिलाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक गरीब व्यक्ति काफ़ी है। उसे ये चीज़ पता है। इसलिए पॉलिटिशियंस भी कभी गरीबों के साथ उठते बैठते नहीं है। ये चीज़ तुम लोग नोटिस करना, क्योंकि पॉलिटिशियंस जानते हैं
कि वो लोग किसके साथ हैं, वो लोग किसके साथ नहीं हैं, उन लोगों को किससे मतलब है, किससे मतलब नहीं है। उन लोगों को गरीब जनताओं से मतलब है, तभी वो लोग हर किसी के सामने हंसते हुए हाथ जोड़ के पैर छू के बात करते हैं। लेकिन वो बात सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट की होती है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है इन लोगों के साथ साला जीवन नहीं गुजारना है। बट ये लोग हैं जो लोग मुझे आगे बढ़ा सकते हैं पैसे कमाने के लिए। कि एक छोटा सा सच और सत्य ये भी है कि वो कभी भी हमसे अपना बिगाड़ नहीं करना चाहते हैं, उन्हें पता है ये चीज़। मैंने कभी भी एक चीज़ नोटिस किया है, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, मिलियनर्स, बिलियनर्स, वो लोग कभी भी अपने बच्चों को फ़ोन क्यों नहीं देते हैं जल्दी एक एज के बाद, या उस एज तक आने तक भी वो लोग अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ क्यों नहीं करने देते हैं। वो लोग अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर क्यों रखते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये सोशल मीडिया कितना ज़्यादा घातक है हमारे ब्रेन के लिए। ये सोशल मीडिया कितना ज़्यादा बेकार है हमारे मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, हमारे आइज़ के लिए, एवरीथिंग। ये अपने बच्चों को बचपन से पढ़ाई में फ़ोकस करने बोलते हैं। ये बचपन से अपने बच्चों को फ़ोकस करने बोलते हैं स्पोर्ट्स में, बचपन से फ़ोकस करने बोलते हैं बुक्स पे, बुक्स पढ़ो, हेल्दी खाओ, जिम जाओ। ये लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। मार्क जुकरबर्ग कभी भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाए। एलॉन मस्क कभी भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा ट्विटर या सोशल मीडिया यूज़ करें। इंटरव्यू पूछने वाले ने पूछा था कि रोनाल्डो कभी भी अपने बेटे को सोशल मीडिया यूज़ क्यों नहीं करने देते, वो आप अपने बच्चे को सोशल मीडिया से दूर क्यों रखते हो? तो रोनाल्डो ने खुल के बोला था ये चीज़ कि सोशल मीडिया मेरे बेटे के लिए बहुत बेकार चीज़ है, बहुत गलत है। अगर मैं उसे अभी से इन सारी चीज़ों का आदी बना दूंगा, एडिक्ट बना दूंगा, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे इन सब चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसे इन सब चीज़ों से दूर नहीं रखूँगा तब तक वो अपने असली लायबिलिटीज़ एंड करियर को नहीं पहचान पाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंड इतनी छोटी उम्र में इतना सारा फेम, सक्सेस और पैसा मैं नहीं दिखाना चाहता अपने बेटे को, ताकि वो इन सब चीज़ों में फंस के कभी भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें। बहुत कुछ था इसका मतलब, ड्रग्स, लड़कियाँ, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, एवरीथिंग। जितनी गलत चीज़ें हो सकती है वो सब कुछ कर सकता है। रोनाल्डो का इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब था। एंड उन सब चीज़ों से बचाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में हमें हर तरह की चीज़ देखने को मिल जाएगी। आज के इंडिया टाइम्स में 11 साल से लेके 25 साल के लौंडे सबसे ज़्यादा पॉइंट एडिक्ट है। क्यों? सोशल मीडिया, सब चीज़ फ्री है, नाम का बस बैन है इंडिया में, बट यहाँ खोल के देख लो, 2 मिनट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए ये सारे के सारे मिलियनर्स, बिलियनर्स जितने भी हैं, एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, हर कोई सोशल मीडिया से दूर इसलिए रखना चाहता है क्योंकि ये चीज़ एक एडिक्शन है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा किसी एडिक्शन में फंसा है, इन सब बाहरी चीज़ों को देख के अपना मेंटल स्ट्रेस कर लें, इतनी सारी चीज़ों को देख के अपनी हेल्थ ख़राब कर लें। दैट्स वाई सब लोग अपने बच्चों को दूर रखते हैं सारे के सारे सोशल मीडिया चीज़ों। और सत्य भी है, क्योंकि आजकल के टाइम पे देख लो, हर कोई सुबह उठ रहा है, सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ रील्स ही स्क्रॉल कर रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अगर उससे तुम पूछ लोगे कि उसके दूसरे दिन का शेड्यूल क्या है, उसे कुछ नहीं पता। इंडिया में सबके सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं दूसरों की बनाई हुई चीज़ों को कंज्यूम करने में। लोग प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे अपने तरफ से कोई भी चीज़। दैट्स वाई इंडिया इज़ फकिंग लूजर। यहाँ के लोगों के मेंटालिटी, माइंडसेट, इन सब चीज़ों के कारण ही वो लोग आगे बढ़ने से अपने आप को खुद ही रोक रहे हैं, अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं और उस गड्ढे में खुद कूद रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग यहाँ पे अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपना जानते हैं, बट उस चीज़ों को कभी भी खुद साफ़ नहीं करना चाहते हैं। लोग गंदगी करना जानते हैं, बस साफ़ करना नहीं जानते। यही एक छोटी सी मेंटालिटी को बदलना है कि शाम के 5 बजे के बाद अगर घर से बाहर लड़की को किसी जाना है तो छोटे भाई को लेके जाओ, भले वो छोटा सा भाई उसका कुछ नहीं कर पाएगा, बट फिर भी लोग ऐसी मेंटालिटी रख के इन सब चीज़ों को बढ़ावा खुद दे रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं अगर बाहर कुछ हो गया कभी तो दूसरों पे ब्लेम करेंगे। घर की खुद की मेंटालिटी ऐसी है जिसके कारण वो छोटा सा लड़का बड़ा होके क्रिमिनल बन जाता है, जैसा हमने कोलकाता केस में देखा था। बहुत सारी घर की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण बच्चा बड़ा होकर वो ना चाहते हुए भी वो इंसान बन जाता है जो उसे कभी भी नहीं बनना चाहिए था। घर वालों का प्रेशर, घर वालों का डांट, घर वाले लोगों की लड़ाई झगड़े, माँ बाप बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होती है। और अब कुछ लोग आ जाएंगे ज्ञान देने कि यार हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप तो हमें सड़क पे छोड़ देते थे, खेलो कूदो मरो जियो, हमारे सामने लड़ाई झगड़े करते थे। तो भाई
वक्त बहुत अलग है। तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता, तब कुछ भी चीज़ नहीं थी, तब लोगों को खुद से करना पड़ता था, इतने सारी चीज़ें नहीं थे तुम्हारे डोपामिन को कंज्यूम करने के लिए। अब सब चीज़ आ चुका है, हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं, एडिक्शन अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे तुम कंपेयर नहीं कर सकते अपने टाइम को और इस टाइम को। और बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई है। क्रांति लाना इसी को कहते हैं, डेवलपमेंट ऐसी होती है, एवोल्यूशन ऐसी होता है। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ टू अदर। बस इतना ही कहना चाहूँगा, आज का यूथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। आज का यूथ इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतना ज़्यादा वेरिएबल है, अपने हिसाब से जीने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल है। हमें भी, मुझे लगता है कि यूएस वाला सिस्टम अपने इंडिया में लाना चाहिए, हर बच्चे को उसकी तरीके से जीने देना चाहिए, क्योंकि तभी वो गलतियाँ कर करके सीखेगा। इंडिया के पेरेंट्स की क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं गवर्नमेंट जॉब करो, रिस्क ज़ीरो कर दो, एंड हंसते खेलते एक मज़दूरों वाली लाइफ जी के मर जाओ। हमारे ऑलमोस्ट इंडिया के हर घर में हर पेरेंट्स यही सीख देते हैं, एंड हमें रिस्क लेने से हमेशा बचाते रहते हैं। बट ये सब चीज़ पूरी गलत है। कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए, कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि रिस्क ले के गिर के ही तुम लोग सीखोगे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही था कि नहीं था। रिस्क लेने के बाद ही, कोई चीज़ के ऊपर एक्शन लेने के बाद ही समझ में आता है कि ये चीज़ सही था या नहीं था। एंड वो जब फेल हो जाता है तो हमें एक्चुअली में रिज़ल्ट तो पता चल जाता है, क्योंकि रिज़ल्ट जब तक पता नहीं चलेगा हम और आगे कैसे बढ़ेंगे। लोग अपना स्टार्टअप, अपना करियर शुरू करने से पहले डर जाते हैं। वो लोग सोशल में बैठ जाते हैं कि हम अगर इसमें इतना पैसा डाल देंगे तो हमारा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर घर में लोग 50 से 60 हज़ार का आईफोन यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा घरों में। बट उन्हें अगर मैं आज कह दूँ कि 10,000 रुपये इस जगह इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दो, तो उनकी रूह काँप जाएगी। मेंटालिटी, बिकॉज फाइनेंशियल एजुकेशन क्योंकि बचपन से नहीं मिला, एंड वो लोग उसी सर्कल को रिपीट करते रहना चाहते हैं जो उन लोगों ने अपने ज़माने के टाइम पे किया। लोग, आज का यूथ इतना स्मार्ट है कि उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये मानता हूँ। एंड मुझे ये लगता है कि वो सही कर रहे हैं, अकेले रह के टाइम बचा रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं कभी भी लड़कियों के पीछे, क्योंकि अगर उन्हें लड़कियाँ चाहिए तो उन्हें एक स्वैप में लड़कियाँ मिल जाएंगी, रिलेशंस मिल जाएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे, डिसएग्री होंगे मेरे इस बात से कि नहीं ये गलत बात कर रहे हो, इसमें रिलेशनशिप, प्यार व्यार, ये वो गलत हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। एक बात बताओ बुड्ढो, पहले सीधी साफ बात मैं ये चीज़ कह रहा हूँ तुम लोगों से, तुम में से 90% लोगों ने अपने ज़माने में प्यार वगैरह सारा रंडी रोना कर लिया, उसके बाद तुम्हें क्या वो प्यार मिल गया? तुम्हें जो लड़की चाहिए थी, तुम्हें जो लड़की पसंद थी, उसके साथ तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई? जेब में पैसे थे? जेब में पैसे नहीं थे, सिंपल सी बात है। जब जेब में पैसे रहेंगे नहीं, जब तुम्हारा करियर आगे रहेगा ही नहीं, तुम अपने करियर में कुछ बड़ा उखाड़ोगे ही नहीं, तब वो लड़की कहाँ से मिल जाएगी तुम्हें? जो लड़की की तुम कस्में खाते हो, जिस लड़की की उम्मीदें रखते हो तुम कि ये हमें मिल जाएगी एक दिन, भगा के शादी करना अलग है, और फिर ज़िंदगी उसकी जहन्नम करना भी अलग बात है। बट तुम कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वाई तुम्हारी आज ज़िंदगी ऐसे फटीचर जैसे जा रही है, एंड उस लड़की के माँ बाप उस समय सही डिसीज़न लेके उसकी शादी किसी और से करवा दिया। आज का यूथ ये भी जानता है जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एकदम 101% टक्का गारंटी के साथ वो एग्री करेगा इस चीज़ से। इसीलिए आज का यूथ इतना ज़्यादा स्मार्ट है। मैं स्मार्ट इसलिए बोलता हूँ आज के यूथ को, क्योंकि आज का यूथ हर चीज़ के बारे में जानता है, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानता है। दैट्स वाई वो रिलेशन से भागता है, वो हर चीज़ों से भागता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहा है। आज का यूथ वक्त से पहले मैच्योर हो रहा है, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी 1000x बेटर जाएगी तुम बुड्ढों के सजेशन के बिना, जो लोग देते रहता हूँ ना अपना ज्ञान फालतू का। एंड यूथ, तुम लोगों के लिए एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ, कभी भी किसी भी चूतिए का, किसी भी बुड्ढे का, किसी भी ऐसे फालतू इंसान का ज्ञान मत लेना जो तुम्हें बोलते हैं कि ये करोगे तो ये फेल हो जाएगा, ये करोगे तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि वो लोग खुद कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़े, उन लोगों ने कभी भी वो सारी चीज़ें नहीं किया, इतने रिस्क नहीं लिए। दैट्स वाई वो आज पेड़ के नीचे बैठ के गांजा फूक रहे हैं, गंजेड़ी हैं, या वो किसी क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट नौकर, किसी जगह पे गवर्नमेंट नौकर बन के बस रह गए। पोस्ट ऑफिस में मैनेजर छोड़ दो, इन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ आता पता भी नहीं। जो लोग ज्ञान देते हैं ना फालतू का फोकट, कभी भी इन लोगों की बात सुनना ही मत। मैं सीधी साफ बात बोल रहा हूँ तुम लोग को जो करना है अपनी मर्ज़ी का करो, अपने मर्ज़ी के मालिक बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाओ, कैसे चीज़ों को फेस करनी है ये कैपेबिलिटी लाओ अपने अंदर। बुक्स पढ़ो, सबसे मेन चीज़ बुक्स पढ़ोगे तभी सारा का सारा नॉलेज तुम्हारे अंदर आएगा। एंड ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तुमसे ज़्यादा अमीर है। गरीब लोगों के साथ बिल्कुल मत बैठो। सीधी सी बात, बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, बट यही सत्य है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यही चाहिए। दैट्स इट। एंड बुड्ढो, तुम लोगों के लिए
तुम लोग बोलते हो कि ये लोग इमोशनल फीलिंग्स के बारे में नहीं जान पाएंगे, इमोशनल अटैचमेंट के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो तुम लोगों को कौन सा इन सब चीज़ों के बाद भी सब चीज़ मिल गया? बताओ। लाइफ इज़ इनफेयर, लाइफ कभी किसी के लिए नहीं रुकता। एंड वो ना ही वो लड़की तुम्हारे लिए कभी भी रुकेगी अगर तुम अनसक्सेसफुल इंसान हो तो। इफ़ तुम अगर सक्सेसफुल इंसान हो, तुम्हारे पास दुनिया जहान का पैसा है, दुनिया जहान की पावर है, दुनिया जहान का हर चीज़ है, तो लड़की मुस्लिम हो, डजेंट मैटर। कास्ट रिलीजन बीच में मैं नहीं ला रहा हूँ, बट एक फैक्ट है हमारे इंडिया का कि हिंदू मुस्लिम कभी भी शादी नहीं कर सकते। ये बाउंड्रीज को ब्रेक कौन करता है? अमीर, पावरफुल, रिच लोग। देख लो शाहरुख खान के केस में, देख लो हर उस बड़े इंसान के केस में जो लोग कास्ट से कभी नहीं डरे, क्योंकि उनके पास ये सारी 3-4 चीज़ें थी जो मेन इन चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। एंड इन सारे फालतू लोगों से तो दूर रहो, और उनकी एडवाइस कभी कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना तुम निकल जाओ, डिसरेस्पेक्ट